वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 9.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5-6 करेंगे। क्वेश्चन 5-6 करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कनोनिकल कैन्स। कनोनिकल कैन्स है, ठीक है, तो वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर में क्या होता है, एक छोटी फिगर भी हो सकती है एक बड़ी भी, ठीक है। दो कैन्स है, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक है। ये समझ ले कैन है, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक हो गया। तो ये देखे द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ, लेंथ को लिखते हैं एल से, ठीक है। उनकी रेशियो कितनी है 3:2। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने L1 रेशियो L2 कितनी है 3:2, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में 9.3 में सब कुछ मैंने बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो वीडियो सीख ले, उसमें मैंने फॉर्मूले डिटेल में बताए हुए हैं, तो फिर इस वीडियो पे आना। तो देखे मैंने ये लिख लिया। उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1 ऊपर, ये रेशो है ना, रेशो की जगह मैंने लाइन लगाई। उसके बाद L2 मैंने नीचे लिख लिया। उसके बाद इस साइड पर भी ऐसे ही है इक्वल टू 3, ये रेशो की जगह लाइन लगाई, ये 2 नीचे लिख लिया। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट वाला, द लार्जर कनोनिकल कैन। जो लार्जर कनोनिकल कैन है, मतलब दो थी ना, एक छोटी थी एक बड़ी थी, जो बड़े वाली है ना उसको देख रहे हैं। द लार्जर कनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया, उसका एरिया कितना है 96 मीटर स्क्वेयर। तो ये देखे लिखा है 96 मीटर स्क्वेयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कनोनिकल कैन। तो स्मॉलर कनोनिकल कैन का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये 2 है, ठीक है, A2 फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा लिया। उसके बाद देखे A1 की वैल्यू कितनी है 96 ओवर में A2 फाइंड करना है इक्वल टू L1 ओवर में L2, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 ऊपर स्क्वायर है 96, वैसे ही A2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई ये वाला इससे। तो 9 मल्टीप्लाई किससे होगा A2 के साथ, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होंगे 96 मल्टीप्लाई 4। अभी ये क्या है मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक हो गया। A2 दोनों को मल्टीप्लाई करे 9 पे डिवाइड करे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42.67 मीटर स्क्वेयर, ठीक हो गया। अभी करते हैं सेकंड वाला। तो ये मीटर स्क्वेयर क्यों लिखा है, तो ये देखें A1 के साथ मीटर स्क्वेयर था तो इसलिए A2 के साथ भी क्या लिखा है मीटर स्क्वेयर। सेकंड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इतना 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 वैसे लिख लिया, ठीक है, इतना इतना वैसे लिख लिया। ये क्यों मैंने वैसे लिखा है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के ऊपर दिया गया ना, ये देखें क्वेश्चन के ऊपर दिया गया, ठीक हो गया। उसके बाद द स्मॉलर कनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम। स्मॉलर कनोनिकल कैन जो है उसका वॉल्यूम कितना है इतना है, तो इसको नाम देना है V2 का। V2 का नाम क्यों देना है, ये देखे जरा, ये देखे लार्जर कनोनिकल कैन थी ना जो, उसका जो एरिया था ना वो A1 था, ठीक है। तो नीचे आ गया, ये देखे यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जर, तो लार्जर के लिए A1 पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। तो ये देखें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कनोनिकल कैन, तो स्मॉलर के लिए इस्तेमाल किया था A2, ये देखें A2 इस्तेमाल किया था ना। तो देखें अगर ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम जो स्मॉलर के लिए इस्तेमाल होगा ना वो भी V2 इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने स्मॉलर के लिए एरिया जो है A2 इस्तेमाल किया था, तो वॉल्यूम भी जो स्मॉलर कनोनिकल कैन होगी उसके लिए भी V2 इस्तेमाल होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू ये है इक्वल टू L1 ओवर में L2, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 ऊपर क्यूब है। V1 ओवर में 240, वैसे ही 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8,
अभी ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई। V1 इक्वल टू 27/8 मल्टीप्लाई 240। V1 दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 810 मीटर क्यूब। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मीटर क्यूब क्यों लिखा है, ये देखे V2 के साथ भी मीटर क्यूब इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मीटर क्यूब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, एक फर्ज करें ये है, एक क्या है, एक बड़ा ले लेते, एक बड़े वाला, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उनकी रेशियो कितनी है, हाइट की रेशियो है, हाइट की। तो हाइट को H से लिखते हैं, तो H1 रेशियो H2 वो कितनी है 5:3। तो इसको लिख लिया 5:3। उसके बाद H1 लिखा, इसकी जगह ओवर लिखा, फिर H2 लिखा, 5 लिखा, रेशियो की जगह ओवर लिखा, 3 लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं हम। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, लार्जर टैंक का सरफेस एरिया ये है, ठीक है ना। तो A1 कितना है 250 स्क्वायर मीटर, तो ये मैंने लिख लिया 250 स्क्वायर मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, तो स्मॉलर टैंक का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो A2 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। A1 की ये वैल्यू है, A1 की कितनी है 250 है। उसके बाद A2 फाइंड करना है। H1 ओवर में H2, इसकी वैल्यू कितनी है 5/3 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद ये वैसे का वैसे ही, A2 भी वैसे ही। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। A2 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो लिखेंगे 25 A2 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 250 मल्टीप्लाई 9। अभी ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। A2 ये लिख ले वैसे का वैसे ही, ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड। अभी करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 90, ठीक है। साथ में लिखना है मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। क्या लिखा था मीटर स्क्वायर, A1 के साथ भी ये देखिए मीटर स्क्वायर था ना, तो इसलिए मीटर स्क्वायर A2 के साथ भी लिखा है। पार्ट नंबर 2 देखे, तो ये देखे ये वाला इतना इतना मैंने यहाँ पर वैसे का वैसे ही लिख लिया। क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि ये देखे ऊपर ये क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो ये इतना इतना मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है, यहाँ से देख के। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, जो स्मॉलर टैंक है उसका वॉल्यूम कितना है, इतना, ठीक है। तो इसको नाम दे दे V2 का। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, तो लार्जर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये V2 का क्यों नाम दिया था, तो वही रीज़न है, ठीक है। तो आगे करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, एज V1 ओवर में V2 इक्वल टू H1 ओवर में H2 क्यूब। V1 फाइंड करना है, तो V1 वैसे ही। उसके बाद V2 की वैल्यू कितनी है, ये मैंने V2 की वैल्यू लिखी। उसके बाद H1 की कितनी है, H1 ओवर में H2, इसकी ये वैल्यू है कितनी है 5/3 ऊपर क्यूब, ये वैसे ही। उसके बाद ये भी वैसे ही। 5 का क्यूब निकाले तो 125 आता है, 3 का क्यूब निकालेंगे 27। ये क्या है, डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओवर में क्या आएगा 27 लिखा। उसके बाद ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 27 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1250 लिखेंगे मीटर क्यूब। V2 के साथ भी मीटर क्यूब लिखा था, ये देखिए V2 के साथ भी मीटर क्यूब लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।